शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा? किस पर मिलेगा? जिलहरी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? जिलहरी। वो कौन है? कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। आधा पार्वती आधे शंकर पूरा, इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना, वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल आगे से। हाँ, वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी है और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को यह दिखाना है कि हम दोनों एक हैं, इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना? आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो, उसे आप अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण, पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा? जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई, तो वह महाकालेश्वर हो गए। रामेश्वर हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है? बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना, ये है। सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं? भभूति। क्या लगाते हैं? पाउडर। कौन सा है? पॉन्स कौन कह रहा है? शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? भभूति का राख। मुर्दे की, अच्छा मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर जी? भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काय का घमंड है तुम्हें? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है, तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं।
क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए। घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, चलो। अब पता लगा काहे लगा रहे हैं शंकर जी भभूति? हाँ, क्या? हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का? एक दिन आदमी राख बन जाता है, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है? संहार के देवता हैं। किसके देवता हैं?